जी मोहसिन लगारी साहब। मिस्टर स्पीकर, मैं सिर्फ इसी के सिलसिले में बात करूंगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया और उन्होंने उसके 81E की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। तो इस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये बिल इसलिए लाया गया था कि 81E के मुताबिक उसको चार्ज करने के लिए इजाज़त ले रहे थे कि क्या वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर चार्ज अकाउंट में होगा या ना होगा। सर, मेरी गुजारिश इसमें यह है सर, इसी के जो है जो हम बी देखते हैं तो वो कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिन्यूमरेशन पेबल टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। तो जो मेरी समझ है उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो अखराजात हैं वो भी उसमें दिए जाएंगे। अगर वो मेरी शायद समझ में कोई कमी हो तो अगर उसके हम अगले वाले में उसमें आते हैं सर, जो उसका डी है वो कहता है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है तो उस कोर्ट का एक हुक्म आया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि उसके लिए पैसे दो, तो वो तो ऑलरेडी 81 के अंदर कवर्ड है, तो उसके लिए नया बिल लाने की तो जरूरत ही नहीं थी। जो एक चार्ज अमाउंट की तरह वो था। और सर, जो मेरा जो सर थोड़ा सा असेंबली का कुछ अरसे का 20 साल हो गए सर, आज तक कभी नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है या सप्लीमेंट्री अमाउंट्स असेंबली ने पास किए हों। सर, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर, सर ये कैबिनेट के हद तक रहता है और जो सप्लीमेंट्री बिल होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो अगले साल के बजट के साथ आता है कि पिछले साल के ये सप्लीमेंट्री हमारा खर्चे हो गए, अब इनको मंजूर किया जाए। उनको पहले नहीं मंजूर करवाया जाता सर। अगर इस पे मुझे अगर क्लैरिफाई कर दें, लॉ मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो बहुत ही जनाब आजम नजीर तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। जी जनाब स्पीकर, ये मामला कैबिनेट में भी आया था और इसको एग्जामिन किया गया था। मैं तवज्जो मबजूल करवाऊंगा मोअज़्ज़ज़ ऐवान की, आर्टिकल 81 में जो पढ़ा गया है उसको ज़रा अगर आराम से पढ़ लें। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। क्या है वो? द रिन्यूमरेशन पेएबल टू प्रेसिडेंट and other expenditure relating to his office and the remuneration payable to कौन सी remuneration? The judges of the Supreme Court and Islamabad High Court, the Chief Election Commissioner। तो सर ये जो बाकी जनरल एक्सपेंस है ये उसमें कवर नहीं होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इस पे बड़ी थ्रेडबेयर गुफ्तगू हुई थी, बड़ी डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि जी इसको फैसिलिटेट करने के लिए ये हमें वन टाइम डिस्पेंसेशन में ला के पार्लियामेंट से नोट लेना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देती है तो ये रकम उससे चार्ज कर ली जाएगी। वो उनकी, मैं कहता हूं कि जो सैलरीज और उनको जो मुराद हैं वो उसके लिए तो कवर्ड है, लेकिन ये जनरल में नहीं कवर होता। नहीं। ओके, नो आई पुट द मोशन एज मूव्ड। जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं दे रहा हूँ, मैं अर्ज करता हूँ ये जो मेरे फाजिल कॉलीग ने फरमाया ना जी, एनी सम्स रिक्वायर्ड बस टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड, ये बिल्कुल यहाँ तक तो ठीक है। बट व्हेन यू गो फर्दर अगेंस्ट पाकिस्तान, सो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गिव अ जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। इट इज assumed and it is interpreted that D relates to overseas judgments, international arbitration, etc. etc. अगर वो हो तो D इन्वोक होगा, then obviously the sum can be charged under Article 81। इसीलिए हमने E का लिया है क्योंकि देर इज, अच्छा जो फाजिल रुकन ने, मेरे कॉलीग ने ये फरमाया कि जी वो होती है वो सप्लीमेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे, पर this is initiated, there's a process, I'm sure as Finance Minister Lagari Sahab knows very well as former Finance Minister of Punjab, कि एक समरी मूव होती है जिस रेलेवेंट अदारे को चाहिए होता है, वो ECC में आती है, वो प्रोसेस होती है, उसके बाद वो फिर काबीना उसको आफ्टर मुस्तफा इम्पैक्ट केस के बाद उसको फर्दर अप्रूव और रेटिफाई करती है, फिर उसके ऊपर यू कैन एक्चुअली डू द ट्रांजैक्शन। तो वो तो सारा मिसिंग है, ये कोर्ट जजमेंट के तहत है। कोर्ट जजमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर D। So the only way is to create an act of Majlis Shura, which we have brought the draft bill here, कि अगर आप लोग उसको पास करते हैं ये हाउस पार्लियामेंट, तो फिर जो है फाइनेंस उसके अमल करके तो काम कर सकती है। थैंक यू जी, प्लीज।
जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब. My learned colleague knows very well कि even supplementary जो grant है, there is a same process. उसका approval जो है यहाँ की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस ही नहीं हुआ, कोई इनिशिएट समरी नहीं हुई, कोई किसी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में कुछ नहीं आया, तो द ओनली वे यू कैन एक्ट एंड इम्प्लीमेंट वाज टू ब्रिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अंडर 81E. वो तो हमने ढूंढा कि किसके तहत हम ये काम कर सकते हैं. हाँ, जब सप्लीमेंट्री सारा साल होती हैं, फिर उसके अप्रूवल के लिए आप जब बजट पास हो जाता है, फिर उठक बैठक हम करते हैं 2 दिन, और तमाम सप्लीमेंट्री, टेक्निकल सप्लीमेंट्री, प्योर सप्लीमेंट्री, तीनों किस्म की हम फिर यहाँ पास करते हैं. Okay. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it, and consequently the motion is rejected. मैं यहाँ ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब और लॉ मिनिस्टर साहब आपके लिए कि जब कंसिडरेशन की तारीख जब यहाँ रिजेक्ट कर दी है हाउस ने, तो हम क्लॉज बाय क्लॉज नहीं ले सकते. क्या हमें पैसेज की मोशन करनी चाहिए? आप वजीर कानून हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस वक्त क्या हम मोशन पेश करें? सर, क्योंकि हाउस ने सेंस दे दी और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता. दिस वुड बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड. दिस इज माय ओपिनियन. क्योंकि हाउस अभी भी मौजूद है. हाउस की सेंस ये है कि दे हैव नॉट वोटेड फॉर दिस बिल. कमेटी की रिपोर्ट भी नेगेटिव थी. बिल की भी जब मोशन आई तो दिस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इसको नो कर दिया. तो by that vote it is treated to be rejected जी. तो इसके बाद अब क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग की सर जरूरत नहीं. कोई जरूरत नहीं है. थैंक यू लॉ मिनिस्टर साहब. जनाब स्पीकर, वज़ीर बराए ख़जाना व मवासल की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे, जो अफ़गानिस्तान के सरहद के रास्ते भारतीय चालिया, गुटका, मावा व दीगर नुकसानदा अशिया की स्मगलिंग से मुतालिक है. जी, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, विल यू बी रिस्पॉन्डिंग और ऑन योर बिहाफ? कादर पटेल साहब ने बेहतर थे. कादर पटेल जी जनाब स्पीकर, मुझे थोड़ा टाइम दे दे, फिर इसको मेरा ख्याल है अगले दिन रख लें, अगली सीटिंग में रख लीजिए. मोहतरमा आयशा गौस साहिबा. जी शुक्रिया. सॉरी, वो तशरीफ फरमाती बैठी हुई थी. जी मैं टेकअप करती हूँ, ये करने की कोशिश करती हूँ. ऑनरेबल मेंबर ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया रिगार्डिंग स्मगलिंग. देखिए, गुजारिश ये है कि एफपीआर के डोमेन में तकरीबन पाकिस्तान अफगान बॉर्डर बहुत कई किलोमीटर्स का है, 1200 प्लस जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. उसमें से 930 किलोमीटर्स जो हैं वो अभी भी अनफेंस्ड हैं. जहाँ पे जो फेंस्ड बॉर्डर्स हैं, जहाँ कस्टम्स स्टेशंस हैं, वहाँ पे वो मैंड है और पाकिस्तान कस्टम्स जो है उन बॉर्डर्स को सुपरवाइज करता है और वो कोशिश करता है कि वहाँ से कुछ न जाए. कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं. अलबत्ता जो पॉइंट रेस किया गया है स्मगलिंग का, वो एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और इस पे हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि स्मगलिंग पे प्राइम मिनिस्टर को रुझान है. वो ख़ुद भी इस वक्त मीटिंग्स ले रहे हैं कि किस तरह ये सारी बॉर्डर की जो पोरस होने की वजह से जो पिलफरेज है चीज़ों की, करेंसी की भी हमने देखी, मुख्तलिफ चीज़ों की, वो किस तरह कर्टेल हो. इस पे इंशाल्लाह और ज़्यादा पेशरफ्त होगी अनकरीब.